हेलो एवरीवन, आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग यूनिट 5 चल रहा है हमारा। और इसमें हम लोग आज टॉपिक है द बार्बर ट्रेड यूनियन, जिसको मुल्कराज आनंद ने लिखा है। तो ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। तो इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस स्टोरी का। और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे, ऑथर के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे कि मुल्कराज आनंद की क्या क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने क्यों राइटर प्रोफेशन को चुना, ये सब जानेंगे हम लोग। मुल्कराज आनंद वॉज अ फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर। मुल्कराज आनंद एक बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर थे। और ही रॉट अबाउट पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल। वो जब भी लिखते थे वो गरीब लोगों के बारे में और जो सताए हुए लोग होते थे उन्हीं के बारे में लिखते थे। हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी फोकस ऑन सोशल इक्वालिटी। उनका जो नोबल होता था, शॉर्ट स्टोरी होता था, वो हमेशा सामाजिक एकता पर डिपेंड करता था। ही इज वन ऑफ द पियोनियर ऑफ द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अग्रणी थे। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था और लिखने के बारे में कि जो गरीब लोग होते हैं, जो सताए हुए लोग होते हैं, उनके बारे में लिखना सबसे पहले यही स्टार्ट किए थे। इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। अब हम लोग स्टोरी के बारे में देखेंगे। द बार्बर ट्रेड यूनियन इज ए सोशल शॉर्ट स्टोरी। जो बार्बर ट्रेड यूनियन जो हमारी स्टोरी है वो एक सोशल शॉर्ट स्टोरी है। इट एक्सपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो जाति भेदभाव होता है उसके बारे में एक्सपोज किया गया है। इट हाईलाइट डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो लेबर होते हैं उनकी समानता और उनके आत्मसम्मान के। इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी अमंग वर्कर। इसमें दिखाया गया है कि वर्कर के बीच में समानता होना कितना जरूरी है। तो अब हम लोग जानेंगे इसकी सेटिंग क्या है। विलेज इन इंडिया। ये एक गांव के था, भारत में गांव के बारे में बताया गया है। ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो कि पुरानी परंपराओं पे बेस्ड समाज है। बार्बर प्रोवाइड सर्विस टू अपर कास्ट फैमिली। बार्बर जो होता है वो नाई का काम करता है और सबके यहाँ नाई की सर्विस करता है। सोसाइटी सोसाइटी इज डिवाइडेड बाय सोशल स्टेटस। सोसाइटी है जो वो सोशल स्टेटस के सोशल स्टेटस पे डिवाइड है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, इस बात पे कौन जाति किसका ऊंचा है, जाति किसका नीचा है, इन सब के बेस पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। अब हम जानेंगे मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे मेन कैरेक्टर है चंदू, जो कि बार्बर एंड हीरो, जो कि एक नाई भी था और इस स्टोरी का हीरो भी है। द नरेटर, चंदू फ्रेंड। जो नरेटर है वो चंदू का फ्रेंड था। विलेज लैंडलॉर्ड, और वहाँ पे जो भी अपर क्लास के लोग रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, वो हैं अदर बार्बर्स। और जो अदर नाई है उनके बारे, ये सारे कैरेक्टर्स को मिलकर एक स्टोरी को तैयार किया गया है। चंदू, अब हम लोग जानेंगे चंदू का अर्ली लाइफ क्या था। चंदू बिलोंग्स टू अ बार्बर फैमिली। ही लव स्कूल आफ्टर हिज फादर्स डेथ। चंदू जो है वो एक बार्बर फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब एक नाई की फैमिली से। उसके पूरे परिवार में नाई का प्रोफेशन ही था। ही लिव स्कूल आफ्टर हिज फादर्स डेथ। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद स्कूल को छोड़ दिया। ही स्टार्ट वर्किंग एज ए बार्बर, और उसने नाई का काम शुरू कर दिया। ही ड्रीम्स ऑफ लिविंग विद डिग्निटी, और उसका सपना था समानता के साथ जीवन जीने का, कि जैसे अपर क्लास लोग जीते हैं वैसे हम लोग भी जिए। द प्रॉब्लम, और इस स्टोरी का प्रॉब्लम क्या है। चंदू इंसल्टेड बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। चंदू का इंसल्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो कास्ट है वो नीची जात की है। रिच विलेजर्स ट्रीट हिम एज ए इंफीरियर। जो गांव के अमीर लोग हैं वो उसके नीचे जैसे बिहेव करते हैं, उसके साथ ट्रीट करते हैं। दे एक्सपेक्ट हिम टू ओबे ट्रेडिशनल कस्टम। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पुरानी परंपराओं को माने। चंदू सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन चंदू का आत्मसम्मान होता है। ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन। वो मना कर देता है जो उसके साथ मानवता के साथ उसके खिलवाड़ किया जाता है। ही बिलीव्स एवरी वर्कर डिजर्व रिस्पेक्ट। उसका मानना था कि सभी वर्कर को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ही डिसाइड टू चेंज हिज लाइफ। वो डिसाइड करता है कि वो इस लाइफ को चेंज करेगा अपनी।
फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, वो एक ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन करता है। चंदू यूनाइटेड द विलेज बार्बर्स, जो गांव के जितने भी नाई होते हैं चंदू उन सबको इकट्ठा करता है। दे स्टॉप प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ फोर्स सर्विस, और वो सबको बोल देता है कि अब कोई भी फ्री नाई का काम किसी के यहाँ नहीं करेगा। टुगेदर दे डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट, और वो साथ मिलकर ये इस बात की मांग करते हैं कि हम सब समान हैं। अब मैसेज ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मैसेज क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जो हमारी एकता होती है सबसे बड़ी मजबूती होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज इसेंशियल, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है बहुत जरूरी होता है। एवरी प्रोफेशन डिजर्व डिग्निटी, और इस स्टोरी में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई प्रोफेशन करता हो लेकिन समान उसको समान मिलना चाहिए। सोशल इक्वलिटी नेसेसरी फॉर अ बेटर सोसाइटी, अगर बेटर सोसाइटी चाहिए तो समाज में इक्वालिटी होना बहुत ही नेसेसरी होता है। अब हम लोग डिटेल समरी को जानेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके, जो जिससे कि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चंदू बिलोंग्स टू अ पुअर बार्बर फैमिली, चंदू जो है वो गरीब नाई फैमिली से बिलोंग करता था। आफ्टर हिज फादर डेथ ही लीव स्कूल एंड बिकम अ बार्बर, और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो स्कूल को छोड़ता है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो नाई की नौकरी करना शुरू कर देता है। ही वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली, वो बहुत ही कड़ी मेहनत करता है ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। हाउएवर द अपर कास्ट विलेजर ट्रीट हिम विद डिसरिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो उनके चंदू की नीची जात होने की वजह से हमेशा उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। चंदू विजिट द नियर बाय टाउन एंड सीज एजुकेटेड पीपल लिविंग विद डिग्निटी, चंदू पास के टाउन में जाता है, वो देखता है कि जब कोई एजुकेटेड हो जाता है तो जो एजुकेटेड लोग वहां पे रहते थे वो कितनी ही एकता के साथ रहते थे। ही स्टार्ट वियरिंग अ क्लीन मॉडर्न क्लॉथ एंड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो स्टार्ट कर देता है कि अपने आप को किस तरह मॉडर्न तरीके से मॉडर्न कपड़े पहनना, साफ सुथरे से रहना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाता है अपनी। द विलेजर क्रिटिसाइज हिम एंड बिलीव अ बार्बर शुड रिमेन सोशली इंफीरियर, और विलेजर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, ये बोलते हैं कि जो नाई होता है वो नाई ही रहेगा, अपने नीच जाति का है तो नीच जाति का ही रहेगा। चंदू रियलाइज दैट ही मस्ट फाइट फॉर हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, और चंदू को रियलाइज हो जाता है कि उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई करनी ही पड़ेगी समाज से। अब हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। चंदू रिफ्यूज टू प्रोवाइड हाउस टू हाउस बार्बर सर्विस, और चंदू मना कर देता है कि हम किसी को भी घर जा जाकर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे जो नाई का काम है। ही इनकरेज अदर बार्बर्स टू यूनाइट, और वो इसको मतलब कि इस बार्बर के काम को छोड़ने के लिए हर किसी को इनकरेज करता है। टुगेदर दे फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, और साथ मिलकर वो एक ट्रेड यूनियन का स्थापना करते हैं। दे डिसाइड टू वर्क ओनली विद डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट, और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ मिलकर और इक्वल समानता का मांग करेंगे। क्लाइमेक्स, इस अब हम लोग जानेंगे कि इस स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या है, आखिर इस स्टोरी में हमें बताना क्या चाहता है, क्या हम जानेंगे इसमें। द विलेजर्स कैन नॉट फाइंड एनीवन टू सेव और कट देयर हेयर, अब गांव वाले जो अपर क्लास के लोग होते हैं किसी को भी नहीं पाते हैं कि कोई उनका शेव करे, उनका दाढ़ी बनाए और कट देयर हेयर, उनके बाल को काटे। दे दे आर फोर्स टू विजिट द बार्बर शॉप, और वो क्या करते हैं कि नाई के दुकान पे जाने के लिए फोर्स करते हैं। चंदू करेज चेंज द ओल्ड सोशल सिस्टम, और चंदू ने पूरी तरह से ओल्ड सिस्टम को चेंज कर दिया। यूनिटी ब्रिंग जस्टिस और रिस्पेक्ट, और जो एकता है वो क्या लाती है, न्याय और सम्मान लाती है। अब हम लोग जानेंगे स्टोरी का थीम क्या है, आखिर स्टोरी किस थीम पे बनाई गई है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव, डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर के साथ जो समानता नहीं होती है। इक्वलिटी, समानता पे, सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी अमंग वर्कर, सोशल रिफॉर्म। कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू, हम लोग चंदू का कैरेक्टर स्केच देखेंगे कि चंदू एक ब्रेव एंड करेजियस था, ये तो हार्ड वर्किंग भी था, इंटेलिजेंट भी था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर बहुत था, प्रोग्रेसिव थिंकर था, उसने अपनी जाति को प्रोग्रेस करने के लिए एक ट्रेड यूनियन की भी स्थापना की। इंस्पायर सोशल चेंज, और सबको इंस्पायर किया कि समाज में चेंजिंग आना चाहिए, कि सभी बार्बर हो या लेबर सब एक समान है। स्ट्रॉन्ग लीडर, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरा। लिटरेरी डिवाइस, अब हम जानेंगे इस स्टोरी में किस किस डिवाइसों का, लिटरेरी डिवाइसों का यूज किया गया है। सिंबलिश की बात करें तो ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन बनाई गई थी वो यूनिटी एंड इक्वलिटी का सिंबल है। आयरनी, जो दो जो इंसल्ट चंदू लेटर डिपेंड ऑन ही, इसमें आयरनी दिखाया गया कि एक दिन जिसने चंदू का इंसल्ट किया था वही उस पर डिपेंड हो गया दूसरे दिन।
एंड रिलीज द स्टोरी रिफ्लेक्ट रियल सोशल कंडीशन इंडिया। ये स्टोरी जो है वो इंडिया में जो सच में जो चीजें व्याप्त है उसको दिखाई गई है। सोशल सिटायर इट क्रिटिसाइज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि जो कास्ट पे भेदभाव किया जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? एवरी प्रोफेशन डिजर्व रिस्पेक्ट, कि हमें चाहे कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं सारी प्रोफेशन वाले समान रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। यूनिटी गिव स्ट्रेंथ, और यूनिटी क्या करती है? वो मजबूती हमें देती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फियर, जो हमारा आत्मसम्मान होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है डर से भी ज्यादा। एंड द सोशल चेंज बिंग विद करेज, और सोशल को चेंज किया जा सकता है साहस के साथ। इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, अब हम जानेंगे कि एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम जितने भी क्वेश्चन इस नोट्स में दिए जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। राइट द समरी ऑफ द बार्बर ट्रेड यूनियन, आपको बोलेगा द बार्बर ट्रेड यूनियन का समरी लिखिए। स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू, चंदू का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए बोल देगा। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड डिस्कस द थीम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। व्हाट अ मैसेज डज मुल्कराज आनंद कन्वे थ्रू हिज स्टोरी, इस स्टोरी के थ्रू मुल्कराज आनंद क्या बताना चाहते हैं हमें। अब हम कंक्लूजन देखेंगे। द बार्बर ट्रेड यूनियन टीचर्स दैट नो वर्कर्स इज इंफीरियर एंड एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। बार्बर ट्रेड यूनियन जो हमें सिखाता है कि कोई भी काम नीचा नीचा नहीं होता है, और प्रत्येक ह्यूमन समान इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। थ्रू चंदू's courage and leadership, Mulk Raj Anand showed that unity, self-respect and determination can overcome social injustice and create a more equal society। उन्होंने चंदू नाम का जो लड़का था उसके थ्रू ये बताने की कोशिश की है मुल्क राज आनंद ने कि किस तरह साहस और एक लीडरशिप की जरूरत होती है, और पूरे एकता के साथ अगर हम अपने आत्मसम्मान के लिए और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लड़े तो हम समाज के अन्याय उससे जीत सकते हैं और सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोटेशन हम देखेंगे कि इस स्टोरी में इम्पोर्टेंट कोटेशन कौन कौन से हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, यूनिटी गिव्स स्ट्रेंथ, और यूनिटी क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है। नो वर्क इज लो ओनली और एटीट्यूड मेक स्लो, हमारा कोई भी काम छोटा नहीं है, हमारा एटीट्यूड उसको छोटा बनाता है। इक्वालिटी इज द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, समानता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का हक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये आपके एग्जाम में बहुत जरूरत है। जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो इस कोटेशन की जरूरत होती है जिससे आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। हम देखेंगे कि इस कौन कौन से इम्पोर्टेंट बकायत है हमारी स्टोरी में। ट्रेड यूनियन वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्कर्स सारे थे बार्बर के उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन किए थे। डिग्निटी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सेल्फ आत्मसम्मान होता है जो। डिस्क्रिमिनेशन होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, भेदभाव होता है जो उसके लिए किया गया है। इक्वलिटी होता है इक्वल राइट्स, मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ऑपरेशन क्रूल ट्रीटमेंट, अनकरेज ब्रेवरी को बताया गया है। जस्टिस मतलब होता है न्याय होता है। फेयरनेस मतलब किसी के साथ कोई भी अन्याय ना किया जाए। यूनिटी टुगेदरनेस मतलब एक साथ रहे सब लोग। अब हम लोग इसमें हिंदी हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दोनों देखेंगे। हम आपको इतना अच्छा नोट दे रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल जितना इजी हो सक रहा है हम आपको समझा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी में देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेप्टिंग इनजस्टिस चंदू डिसाइड टू फाइट फॉर हिज डिग्निटी, अन्याय को स्वीकार करने के बाद चंदू अपने आत्मसम्मान के संघर्ष करने का निर्णय लेता है। ही ऑर्गेनाइज द बार्बर इनटू अ ट्रेड यूनियन, वो एक बार्बर ट्रेड यूनियन को ऑर्गेनाइज करता है। द यूनाइट बार्बर्स रिफ्यूज टू वर्क अंडर अनफेयर कंडीशन, और जो बार्बर्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है इसके अंदर रहकर वो कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। फाइनली सोसाइटी इज फोर्स टू रिस्पेक्ट द बार्बर, और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि सारे बार्बर को समान रिस्पेक्ट मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रहे हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और तो चलिए हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द बार्बर ट्रेड यूनियन, डिस्क्राइब द चंदू एज ए सोशल रिफॉर्मर, discuss the importance of unity in the story, how does the state criticize caste discrimination, author मुल्क राज आनंद, देना शॉर्ट स्टोरी, हीरो कौन है? चंदू है। सेंट्रल आइडिया सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, मेन थीम है यूनिटी डिग्निटी ऑफ लेबर,
सोशल जस्टिस का डिस्क्रिप्शन, और मोरल इसका क्या है, करेज एंड यूनिटी कैन ब्रिंग सोशल चेंज। तो ये रही हमारी शॉर्ट स्टोरी जो हमने देखी है द ट्रेड यूनियन का। तो आई होप आपको समझ में आई होगी और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यही हमारे समाप्त होता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। राधे राधे।